रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो दोस्तों आज हम फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के इस 5वें वीडियो में। हमने कल बात किया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, उसकी खोज किसने की थी और वो कहाँ स्थित है। तो हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में स्थित है, जिसे साहिवाल जिला के भी नाम से जाना जाता है। हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि जो 1921 में इसकी खोज हुई थी वो नदी कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु नदी की हेल्पर नदी रावी नदी के किनारे की गई थी। हम आज बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उस खुदाई के दौरान हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, अर्थात जब हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की तो उस हड़प्पा में, उस नगर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई ना, तो उस खुदाई के दौरान एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई। हम क्या बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसके गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नगर से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ के नाभि से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की जब खोज हुई थी तो हड़प्पा के खोज के दौरान वहाँ पे एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसके गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। आप सोचो कि पौधे कहाँ उगते हैं, तो पौधे मिट्टी में उगते हैं। मेरा आपसे लॉजिक क्वेश्चन सोचो ना कि पौधे कहाँ उगते हैं, तो पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उस मूर्ति के नाभि से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी किसे मानते थे, तो हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी धरती को मानते थे, जिससे वो उनकी पूजा करते थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा नगर था जहाँ से एक मिट्टी के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो वो था हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी मानकर धरती की पूजा करते थे। यहीं से अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई के दौरान गेहूं प्लस जौ के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हड़प्पा वासी खाद्यान्न फसलों में गेहूं और जौ का उपयोग करते थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राचीन मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला खाद्य फसल कौन था, तो वो जौ था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ तिल के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या बोले आपको हम अभी, तिल के भी साक्ष्य मिले हैं। तिल के तेल भी आते हैं मार्केट में, वो तिल का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से कौन से खाद्यान्न फसल का ज़्यादा उपयोग करते थे, तो गेहूं था, जौ था और तिल था। हड़प्पा वासी धरती की देवी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से मिट्टी के पहिए वाली गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के पहिए मतलब मिट्टी के बने हुए 2 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे आपके 12th एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, इतने सारे क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हम आपसे बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी कहाँ से कहाँ तक होती है। हम बताए थे कल कि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी दूसरे की तीसरे क्लास में बताए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी जम्मू कश्मीर से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगाकर
पूरब में, पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, हम अभी यहाँ बताए हुए हड़प्पा सभ्यता, चौथे वीडियो में हम आपसे बताए हुए थे हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के मानटुगरी जिला में स्थित है और पाकिस्तान भारत के इस दिशा में पड़ता है, यहाँ पड़ता है पाकिस्तान। आपसे मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रहा आपका नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, अर्थात उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, मिट्टी के एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसके गर्भ से पौधा को निकलता दिखाई दे, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, उर्वरता की देवी मानकर धरती की पूजा करते थे, 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वो किस फसल का ज्यादा उपयोग करते थे, तो वो गेहूं था, जौ था और तिल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो चुकी है। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद कौन कौन से नगर खोजे गए थे, तो इनमें उसके बाद खोजा जाने वाला नगर कौन था, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगर था जिसकी खोज हुई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो था। इसके बाद से बहुत से नगर की खुदाई होने लगी। उनमें से लोथल भी आता है, कालीबंगा भी आता है, ये सब के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। कालीबंगा, इसमें बनवाली भी आता है जो हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। इसके बाद चनहुदड़ो भी आता है, चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद कौन कौन से नगर खोजे गए थे, उनमें से मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली है, चनहुदड़ो है और धौलावीरा है। आप वर्तमान के चर्चों में सुने होंगे कि धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा हम क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, बनवाली कहाँ स्थित है और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ पूरा, ठीक है ना, ब्रश कर रहे हैं, पूरा ये मिटा रहे हैं। आप पहले यहाँ बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा नगर के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खोज किया जाने वाला अगला नगर कौन था, तो वो कौन था, वो था मोहनजोदड़ो। और सुन लीजिए, हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर की बीच की दूरी काफ़ी क्या थी, काफ़ी कम थी। कितनी थी हमें नहीं पता है, लेकिन बुकों में मेंशन किया हुआ है काफ़ी कम थी। बुकों में इसके डिस्टेंस की भी बात की गई है, कुल कितनी दूरियां इनमें थी दोनों के बीच। इसलिए एक विद्वान होते हैं जिनका नाम होता है पिगट महोदय। क्या होता है नाम उनका, एक नाम होता है पिगट महोदय। ये पुरातत्विक विभाग के एक मतलब मेंबर होते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मतलब इसे ज्वाइंट सिस्टर, ठीक है ना, ज्वाइंट सिस्टर अथवा इसे क्या बोलते हैं, उसको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, आप बताइए। पहले हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और जस्ट एक साल बाद 22 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने की थी, तो इसकी खोज
आर डी बनर्जी। क्या बना हुआ है? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, जिसका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हम आगे क्लास में बात करेंगे, ठीक है। मोहन मतलब जुदड़ो को किस नाम से जानते हैं, इस किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से इसे गढ़ा गया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे सिंध का बाग क्यों बोलते हैं, और यहाँ से प्राप्त किया जाने वाला वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछले 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि 2023 का एग्जाम बहुत बेटर से आपको हम पढ़ा देंगे। आपको निकालना पड़ेगा बहुत ऑब्जेक्टिव, इतने क्लियर, मतलब सारे सब्जेक्टिव भी बिल्कुल धुआं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा उसमें। आपको याद करने में भी बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।